बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 30, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 12 और स्रोत ग्रंथ का 125वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30, प्रभु के पास लौटना। मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। जब ये सब बातें तुम पर बीतेंगी तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहां तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय में विचार करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करोगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले जाएगा और तुम पर दया करेगा। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमको उन सब राष्ट्रों से फिर एकत्र करेगा जहां उसने तुम्हें बिखेर दिया होगा। यदि तुम आकाश की सीमांतों तक बिखर गए होगे तो भी तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें वहां से एकत्र कर लेगा और वहां से वापस ले जाएगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको उस देश में फिर ले जाएगा जिस पर तुम्हारे पूर्वजों का अधिकार था। तुम उसे फिर अपने अधिकार में करोगे। वह तुम्हें अपने पूर्वजों से भी अधिक संपन्न और बहुसंख्यक बना देगा। तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। प्रभु तुम्हारा ईश्वर इन सब अभिशापों को तुम्हारे विरोधियों और तुम पर अत्याचार करने वाले शत्रुओं पर पड़ने देगा। उस समय तुम फिर से प्रभु की बात पर ध्यान दोगे और मेरे द्वारा अपने को आज सुनाई गई उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करोगे। तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा। वह तुम्हारी संतति को तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, बशर्ते तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ। अंतिम अनुरोध, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारी मुख और हृदय में है जिससे तुम उसका पालन करो। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाए, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यार्दन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां तुम बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे।
मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे, जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। संत लूकस का अध्याय 12। निर्भीकता। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कटिरूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गुररियां नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें एक को भी नहीं भुलाता। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गुररियों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वह तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, तो यह चिंता ना करो कि हम क्या बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। मूर्ख धनी का दृष्टांत। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्रित करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। विधाता पर भरोसा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने, क्योंकि जीवन भोजन और शरीर कपड़े से बढ़कर है। कौओं को देखो, वो ना तो बोते हैं और ना लुनाते हैं, उनके ना तो भंडार है ना बखार, फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाता है। तुम पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। चिंता करने से तुम में से कोई अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो? फूलों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना कताते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपनी पूरी ठाट बाट में उनमें एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। खेतों की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएंगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें
तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इन सब चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है, इसलिए उसके राज्य की खोज में लगे रहो। ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। सच्चा धन अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए थैलियां तैयार करो जो कभी छीजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां ना तो चोर पहुंचता है और ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। चौकसी, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जगता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बिठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर भी उसी प्रकार जगता हुआ पाएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने को नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। ईमानदार और बेईमान कारिंदा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबके लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। किंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपनी स्वामी की इच्छा जानकर जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाए। संघर्ष। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। फूट का कारण। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। समय की पहचान। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? मुद्दई से समझौता। तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 125। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है। तीर्थ यात्रा का एक गीत।
जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है। अभी और अनंत काल तक धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु भक्तों की भलाई कर, निष्कपट मनुष्यों की भलाई कर, किंतु जो कुटिल मार्गों पर भटकते हैं प्रभु उन्हें कुकर्मियों के साथ निकालेगा। इज़राइल को शांति। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 के शुरुआत में हम यह देखते हैं, जब ये लोग निर्वासित यानी एग्जाइल में होंगे और वे ईश्वर के विधान का पालन करेंगे तो ईश्वर वो जहां कहीं भी बिखरे हो उनको प्रभु वापस लेकर इस देश में लाएंगे और उन्हें समृद्धि और वृद्धि मिलेगी। मूसा बोल रहे हैं, प्रभु तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेंगे और प्रभु के विधान हृदय में लिखेंगे। हम देखते हैं बाहरी खतना से हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। हृदय का खतना यानी सर्कमसिशन जो पवित्र आत्मा करते हैं, जो हमें नए विधान में मिलता है, जो हमें प्रभु के पास लाते हैं। मूसा आगे बता रहे हैं, ये आज्ञाएं जो तुम्हें बता रहे हैं वह कठिन नहीं है। ना तो स्वर्ग जाने की जरूरत है, ना समुद्र पार करने की जरूरत है। ये वचन तुम्हारे पास है, वे तुम्हारे मुख और हृदय में रहे। उसका पूरा हृदय से पालन करो, यानी किसी पहाड़ या कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ हैं, उनका वचन हमें उनकी उपस्थिति में रखता है। आगे मूसा बोल रहे हैं, आज तुम्हारे सामने मैं जीवन और समृद्धि और मृत्यु और विपत्ति रख रहा हूं। अगर ईश्वर से प्रेम और उनकी आज्ञाओं के अनुसार जियोगे तो तुम फलोगे, अगर नहीं तो तुम खत्म किए जाओगे। आगे हम देखते हैं मूसा स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बना रहे हैं इजरायलियों के विरुद्ध, क्योंकि संहिता के नियम के अनुसार 2 गवाह होने चाहिए। उनको जीवन चुनने को मूसा कह रहे हैं, यानी प्रभु के बताए रास्ते पर चलें और प्रभु की सेवा करें, और यह करने पर ये इस देश में बहुत समय तक रह सकते हैं। संत लूकस के अध्याय 12 में हम देखते हैं प्रभु के चारों ओर हजारों का जन समूह था। हम देखते हैं प्रभु कहते हैं अपने शिष्यों को कि तुम फरीसियों के पाखंड से दूर रहो। हमने अध्याय 11 में देखा था, ये हाथ धोते हैं लेकिन हृदय इनके साफ नहीं है। सबसे आदर की अपेक्षा दूसरों पर बोझ डालते हैं लेकिन खुद नहीं उठाते। आगे प्रभु बोल रहे हैं, कुछ भी जो हम करते हैं चाहे अंधेरे में, वो सब ईश्वर के सामने आएगा, कुछ भी नहीं छुपा रहेगा। इसलिए हमें पाप स्वीकार या कन्फेशन करना बहुत जरूरी है। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि तुम उससे न डरो जो तुम्हें मार दे, बल्कि ईश्वर से डरो जो तुम्हें नरक में डाल सकते हैं। मृत्यु 2 तरह की होती है, पहली शारीरिक मृत्यु, दूसरी आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु हमें ईश्वर से दूर नहीं करेगी, लेकिन आत्मिक मृत्यु यानी नरक पर डाले जाने पर हमें प्रभु से हमेशा अलग कर देगी। आगे प्रभु बता रहे हैं, बाकी किसी से नहीं डरो, हम प्रभु के लिए बहुमूल्य हैं। एक मनुष्य के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सर पर बाल होते हैं। ईश्वर को हमारे सर में कितने बाल हैं वो मालूम है। यह दर्शाता है कि हम उनके लिए कितने प्रिय हैं और उनकी नजर हम पर हमेशा रहती है। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि वे अनंत जीवन के ईश्वर हैं और उन्हें पूरा अधिकार है न्याय करने के लिए। प्रभु का पहला आगमन लोगों को बचाने के लिए था, लेकिन दूसरा आगमन न्याय करने के लिए होगा। जिन सब ने प्रभु की इस दिव्य कृपा को अस्वीकार किया वे सब शपित हैं प्रभु यीशु और ईश्वर का प्रेम अस्वीकार करने के लिए। आगे बताया जा रहा है, जो भी जानबूझ के अपने पाप के पश्चाताप को अस्वीकार करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की दिव्य कृपा हमारे पापों को क्षमा करती है। और कोई जब जानबूझ के अस्वीकार करता है और कहता है उसे पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं, तो वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। आगे प्रभु बोल रहे हैं, जब तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा चलाएं तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा तुम्हें उस समय बताएंगे कि तुम्हें क्या बोलना है। आगे हम देखते हैं, प्रभु को एक व्यक्ति बोलता है कि उसकी जायदाद का सही बंटवारा करा दें। प्रभु लोगों को अनंत जीवन देने आए थे, ना कि सांसारिक संपत्ति जिसका कोई फायदा नहीं है।
प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं उस धनी मूर्ख का, जो स्वार्थी और लालची था, जो बहुत संपत्ति इकट्ठा करना चाहता था, जो मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारे अच्छे कार्य जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। अगर ये धनी मूर्ख गरीबों को खिलाने, पहनाने आदि में इस्तेमाल करता तो उसके अच्छे काम उसके स्वर्ग में जाने के लिए काम आते। इसलिए संसार में धनी नहीं, स्वर्ग में धनी होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं प्रभु इसी दृष्टांत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, दुनिया की चीजों पर इतनी चिंता नहीं करो। अगर ईश्वर कौवे, जिसको इजरायली शुद्ध मानते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और फूलों का ख्याल रखते हैं, तो हम प्रभु के लिए तो बहुत प्रिय हैं। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि तुम अन्य जातियों की तरह सांसारिक धन की तरफ ना भागो, तुम अपनी आत्मा के धन की तरफ भागो। इसका यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि थेसलोनियन के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 में संत पौलुस बोल रहे हैं कि जो काम नहीं करता वह खाना नहीं खा सकता। यहाँ बताया जा रहा है कि इन सब चीजों पर ज्यादा चिंता नहीं करो कि कल क्या होगा, क्योंकि यह हमारा प्रभु में कम विश्वास दिखाता है। प्रभु को मालूम है हमें क्या करना है, प्रभु को मालूम है हमें क्या चाहिए। हमें हमारी रोजाना की जरूरतों के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि ईश्वर के राज्य को खोजो, उसके लिए जियो, तो तुम्हें अभी जरूरत से ज्यादा मिलेगा और साथ साथ अनंत जीवन आने वाले युग में मिलेगा। आगे प्रभु बता रहे हैं, तुम बढ़ चढ़ के दान करो ताकि तुम स्वर्ग में अपना खजाना सुरक्षित कर सको, ना कि उस धनी मूर्ख की तरह। दुनिया का खजाना चोर चुरा सकते हैं, स्वर्ग में खजाना सुरक्षित है। प्रभु आगे बता रहे हैं कि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा हृदय है। आगे हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं चौकन्ने रहने के लिए। यहाँ प्रभु एक दृष्टांत बता रहे हैं कि तुम प्रभु के प्रति वफादार रहो और तैयार रहो कमर कस के, जैसे इजरायली मिस्र से निकलने के समय पास्का के अवसर पर अपनी कमर कसी थी और वो रात का समय था, इसलिए दीपक जलाए रखो। यहाँ मालिक प्रभु है। जब प्रभु बारात से वापस, जो दूसरा पहर यानी रात का 9 से 12 बजे तक का समय, तीसरा पहर रात का 12 से 3 बजे तक का, अगर मालिक इस पहर पे आते हैं और नौकर को जागता पाते हैं यानी तैयार मिले, तो मालिक यानी प्रभु इतने खुश होंगे, नौकर को खाना खिलाने के बजाय मालिक उसको खाना परोसेंगे। प्रभु इसके बाद एक और छोटा दृष्टांत बता रहे हैं, जैसे चोर किसी समय चोरी करेगा हमें नहीं मालूम, वैसे ही मानव पुत्र जब आएंगे किसी को नहीं मालूम होगा। कुछ तैयार रहेंगे जैसे हमने पहले देखा, कुछ नहीं तैयार थे। आगे प्रभु एक और दृष्टांत बता रहे हैं जो संत पेतरुस और अन्य प्रेरितों और आने वाले समय के धर्म गुरुओं के लिए है। प्रभु बता रहे हैं जो धर्म गुरु हैं उनको ईमानदारी से कलीसिया के लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए। अगर धर्म गुरु अपनी कलीसिया की सेवा अच्छी तरह करते हैं तो प्रभु उनको अपनी संपत्ति दे देंगे, लेकिन जो ऐसा नहीं करेंगे और सांसारिक चीजों के साथ जाएंगे उनको कड़ी शिक्षा मिलेगी, यानी उनकी आत्माओं को नरक में डाला जाएगा। और जो अनजाने में गलती करते हैं उनको थोड़ी सजा मिलेगी। आगे प्रभु बोल रहे हैं जिनको ज्यादा जिम्मेवारी दी गई है उनसे ज्यादा उम्मीद किया जाएगा। प्रभु अगर जिम्मेवारी देते हैं तो उसको करने का भी हुनर देते हैं, इसलिए बहाना बनाना गलत होगा कि हम यह जिम्मेवारी नहीं कर सकते। प्रभु आगे पवित्र आत्मा की अग्नि के बारे में बता रहे हैं, जिसका अभिषेक प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को देंगे। इससे पहले प्रभु अपना क्रूस पर मौत का बपतिस्मा के बारे में बता रहे हैं। प्रभु बता रहे हैं कुछ मेरी बातों को स्वीकारेंगे, कुछ नहीं, और यह घरों में भी देखने को मिलेगा और आपसी रिश्ते घरों में भी एक दूसरे के विरुद्ध होंगे। आगे प्रभु बता रहे हैं कि तुम बादल देखकर कहते हो कि वर्षा आ रही है, लेकिन तुम्हें समय का महत्व नहीं मालूम, इसलिए मसीहा को पहचानो और अपने पापों का पश्चाताप करो। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि इस जीवन में किए गए गलतियों का निवारण करने की जरूरत है, यानी पश्चाताप और पाप क्षमा करने की जरूरत है, नहीं तो घोर शिक्षा सहनी पड़ेगी जब तक इन पापों का निवारण नहीं होता। स्रोत ग्रंथ के 125वें स्रोत बता रहे हैं जो मनुष्य प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखता है वह कोई भी परिस्थिति में हिलता नहीं है, जैसे सिय्योन पर्वत नहीं हिलता। वे लोग किसी भी संकट से प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि वे हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं।
आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।